तो 1999 में माता जी के गहने बिक रहे थे। माता जी की नम आँखें थीं, रो रही थीं, और वो गहने बेच करके पापा ने कर्जा भर दिया। उस समय 13-14 साल के लड़के ने अपने आप से वादा किया था 5,000 ले करके, और मेरे पापा से उन्होंने बोला था, मालिक धीरे धीरे हमारा छोटका बेटा हमके बहुत पैसा देते हैं। वो मौका कब आएगा मुझे नहीं पता है, पर मैं मौके की तलाश में। 2018 में मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही बैठ करके हम लोग, मैं बेसिकली इमोशनल था, चीज़ें था। 21 सितंबर की बात है, इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो उस 21 सितंबर का जिक्र हम लोग हमेशा करते हैं। एक बहुत बड़े सिंगर हैं, दुनिया फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ उनका एज ए सिंगर। मैं चाहता हूँ कि आपकी प्यारी सी आवाज़ इसमें हो, क्योंकि ये बेटियों के लिए है। बोले भाई तो कह ही दिया, अब हमारा औकात नहीं कि मना करिए। तो मैंने फ़ोन किया 3-4 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया कि आप बड़े स्टार अपने करके, मैं छोटा मेरी जगह, कि हम बादशाह हई तो कहतना हम बादशाह हई, तो हम फलाना, तो हम ढिमकाना। रवि जी भोजपुरी के नहीं है, रवि जी हिंदी में पहले से कार्यरत थे और अच्छी जगह पे थे, वो भोजपुरी में आए। बिल्कुल। तो 150 रुपये वापस किए? नहीं, वो 150 रुपये वापस नहीं किए, पर जितना प्यार दे सकता था माँ को मैंने प्यार दिया, उससे बहुत ज़्यादा दिया। नहीं, वो हर बच्चा देता है। हाँ, पर वो 150 रुपये तो कभी अपनी कमाई का कुछ मतलब लगा कि ये लेना है, हाँ, मम्मी पापा के लिए, या जब आप कामयाब हुए, कमाया, तो क्या क्या दिया कुछ? या मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब काम मिलना शुरू हुआ तो मैं 2018 तक गांव में मेरी झोपड़ी ही थी। स्टार्टिंग में काम मिलता था तो बहुत नामात्र के पैसे मिलते थे, क्योंकि मैं सिंगर नहीं था और लोग जानते नहीं थे इतना। जो फिल्में हिट हुई वो बाबूजी की फिल्में, मतलब जो दीपक शाह जी की फिल्में थी वो हिट हुई, तो उससे मैं पहले से पैसा नहीं लिया। बाहर के लोग जो थोड़ा बहुत पैसा देते थे, तो जब आप एक्टर बन जाते हैं तो आपको उस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को, तो वो मेंटेन करने के चक्कर में खर्च हो जाते थे। मुझे याद है मेरा एक सपना था हमेशा से, और वो मेरा सपना सपना ही रह गया, क्योंकि अब वो सपना पूरा हो भी नहीं सकता है। 1999 में जब हम लोग गांव में थे, तो मेरी माताजी को एक बार इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गंदा झटका लगा था, और वो 17-18 डेज़ हॉस्पिटल में वो थी, बेड पे थे। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि उनका दूसरा जन्म हुआ था, बॉडी में खून नहीं बचा था, तो 17 दिन उनको ऐसे सुलाया गया था। सर यहाँ रहता था और बॉडी पूरी ऐसी रहती थी कि ब्लड जो है थोड़ा सा, क्योंकि ब्लड बचा नहीं था। तो उसमें उनके जो गहने वहने थे वो गिरवी रख दिए गए थे। पिताजी की इतनी कमाई थी नहीं, तो वो जब कर्जा नहीं भर पाए पिताजी, तो 1999 में माताजी के गहने बिक रहे थे। पापा ने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। माताजी की नम आँखें थीं, रो रही थीं, और वो गहने बेच करके पापा ने कर्जा भर दिया। उस समय 13-14 साल के लड़के ने अपने आप से वादा किया था कि एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि माताजी के बदन पे ना गहने लाद दूंगा। ऐसे एक अंदर से सोच थी। वक्त बदला, हालात बदले। 2018 आते आते ऐसा नहीं था कि मतलब 2015-16 में पैसे नहीं आए, लेकिन रेंट का घर था, चीज़ें थी, सर्वाइवल चल रहा था, क्योंकि मेरी कमाई सिर्फ फिल्मों से थी, सिंगर तो था नहीं मैं कि शो से कमाऊं और चीज़ों से कमाऊं। 2018 में अचानक मुझे पता चलता है कि माताजी को कैंसर है, और माताजी के पास ज़िंदगी के 4 महीने बचे। उन 4 महीनों में मैं 3 बार मिला माताजी से जा करके, और 3 बार में 5-5 हज़ार रुपये उनके हाथ पे रखता था ले जाके। मुझे याद है लास्ट जो मैंने उनको 5,000 रुपया दिया था, वो 5,000 रुपये मैंने उनको दिया था 25 अगस्त 2018 में। तो 3 बार में जो मैंने 15,000 दिए थे, वो 5,000 ले करके, और मेरे पापा से उन्होंने बोला था, मालिक धीरे धीरे हमारा छोटका बेटा हमके बहुत पैसा देते हैं। मतलब वो 15,000 रुपया उसके लिए बहुत पैसा था। आज मैं 15 लाख दे दूं किसी को, कोई नहीं बोलने वाला है, लेकिन वो 15,000 उसके लिए बहुत ज़्यादा थे। और मरने के पहले 4 दिन पहले मुझसे चंद 2 बातें कही थी कि बेटा, एक तुम्हारा घर बस जाता और एक गांव का ये घर बन जाता तो होता। और मैं 30 तारीख को वहाँ से आया हूँ, और 2 तारीख को माताजी गुजर गई। हालांकि मैं पहुँच गया, फ्लाइट करवाया, पहुँचा मैं, पर वो एक जो अफसोस है कि आज सब कुछ है मेरे पास, माँ नहीं।
आज होती तो 2-4 करोड़ के गहने लाद देता उसके ऊपर कि माँ ये तब तेरा ही तो है। आज सब है। इसलिए मैं स्पेशली ये बात, अगर जिस लोगों ने, जो लोग भी इंटरव्यू देखे, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जीवन की जो सच्ची धरोहर है ना, वो आपके माँ और बाप है। इससे बड़ा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। जितना हो सके उतना इनको प्यार दो, जितना हो सके इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी हर डिमांड पूरी करो। ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही डिमांड पूरी होती है। माँ बाप की हर बात मानना भी एक डिमांड ही है। माँ बाप के लिए एक पैर पे खड़ा रहना एक डिमांड है। जिसके पास पैसे होते हैं वो हर डिमांड पूरी कर, जिसके पास नहीं पैसा हो तो एक आज्ञाकारी पुत्र बन जाइए। माँ बाप जो कहे वो मानिए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये जीवन में जिस दिन गई उसके 1 साल बाद मैंने घर बनवा दिया गांव में। वही पूछ रहा था कि वो घर बना? 1 साल बाद ही बनवा दिया। पहली पुण्यतिथि घर बनवा करके किया। इनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि जाने के बाद जाकर के भगवान जी से कही होंगी कि मेरे बच्चे के लिए सोचिए कुछ क्या है क्या नहीं, मेरा बच्चा बहुत परेशान है। क्योंकि सच में इनकी पुण्यतिथि जो 13 ही होती है, उसमें मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए मंगाया था। मेरे पास पैसे नहीं थे पुण्यतिथि में देने के लिए, ये स्थिति थी मेरी। लेकिन आज सब कुछ है, माँ नहीं है। 5 साल हो गए हुए इनको, तो मैं बस एक वो कमी रह जाती है माँ बाप के लिए। हालांकि माता जी के जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जीवन एक सत्य है, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो माँ असमय छोड़ के गई, एक वक्त में पिताजी भी जाएंगे, सबके साथ यही है। पर एक चीज़ समझ में आया कि यार मैंने खोया क्या है। उस खोने से एक चीज़ समझ में आया कि एक मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ सबसे नायाब तोहफा है मेरे पिताजी। अब पिताजी की बातें लक्ष्मण रेखा होती हैं मेरे लिए, बेटा ये तो यही होगा। फिर इफ बट नहीं होता है कि पूछता भी नहीं हूँ ये क्यों, बेटा इतना चाहिए, फिर ये नहीं पूछता हूँ क्यों, पहुंच जाएगा। तो ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं है, जितना हो सके। और हम माँ बाप को क्या देंगे? बिल्कुल। मरने से पहले देखिए वो 100 रुपये देख रहे होंगे, आप सामने रखा हुआ है, माँ का बीच में फ़ोटो है। और ये मेरी माता जी ने 30 तारीख को दिया था। ये देखिए, जब मैं गांव से चल रहा था और इनकी तबीयत ख़राब थी, तो ये 20-20 के 5 नोट उन्होंने मुझे दिए थे। जो माताएं नहीं देती हैं चलने के लिए, जी विदाई। ये 100 रुपये दिया था। और ये माता जी के साथ की मेरी मरने के 4 दिन पहले की तस्वीर है। जब आप उनसे मिलने गए, जब आखिरी 5,000 रुपये आपने उन्हें दिए थे। इनको बड़ा शौक़ था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। वो महामंत्र सुनना चाहती थी, तो मैं कुछ पैसे को व्यवस्था करके गया था और वो सुनाने के बाद निकल रहा था, तो ये 100 रुपये वो मुझे विदाई दी थी। तो मैंने कहा कि ये खर्च नहीं करना है, न गुम करना है। माँ 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 लिखा, और ये मेरी माँ का मुझे दिया हुआ आखिरी अनमोल तोहफा। मुझे पता है कि ये 100 रुपये ने मुझे करोड़पति बनाया, और आगे आने वाले दिनों में ये 100 रुपये मुझे 100 करोड़ कमाएंगे। तो ये आशीर्वाद के रूप में मैं अपने ऑफिस में माता जी का रखता हूँ। बिल्कुल। तो अब जिस जगह आप हैं, आपने अपना बैनर भी बनाया है, आपने अपना ड्रीम हाउस भी बनाया, जो मेरे ख्याल से हर इंसान जो होता है कहीं ना कहीं, आप तो शायद, मैं मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, लोअर मिडिल क्लास से आए। लोअर भी नहीं था। हाँ, मतलब जो 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 स्थिति आपने बताई, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी भी एक ये सोचता है कि एक घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, और जीवन उसमें खुश रहता है। तो आज जहाँ हैं, कितना सेटिस्फाइड है? मतलब सेटिस्फाइड तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए पूछा कितना, 10%, 20%? मुझे लगता है मैं 5% भी नहीं किया हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि यश कुमार जो सोच के बॉम्बे आया था, वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ। मैं अभी भी लगता है कि एक क्रिकेट का ग्राउंड है, अंदर सब खिलाड़ी खेल रहे हैं और मैं बाहर सिर्फ बॉल पकड़ रहा हूँ, कोई बाहर बॉल आ जा रही पकड़ ले रहा हूँ। मेरे ये सपने नहीं है। मेरा रोल मॉडल अजय देवगन, मुझे उस बंदे के जैसा बनना। मैं वही आपसे पूछ रहा था, जिस हिसाब की आपकी डिक्शन है, जिस हिसाब की आपकी पर्सनैलिटी है, आप भोजपुरी तक लिमिटेड रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं कुछ और भी? क्योंकि मैंने कई एक्टर से जैसे पूछा, दे सेड कि नहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम यही है हमारे लिए जो है। क्योंकि साउथ भी आया, मतलब इन दिनों जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इन दिनों कोलैबोरेशंस हो रहे हैं,
यहाँ के स्टार साउथ के साथ काम कर रहे हैं, संजय दत्त जाके साउथ में काम कर रहे हैं और सक्सेस भी मिल रही है। तो व्हाई नॉट यश कुमार, व्हाई नॉट यश भोजपुरी कुमार इंडस्ट्री से कोई? कुछ अच्छे मौके की तलाश में है। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। हाँ, बीच में मुझे एक आध ऑफ़र आए भी, पर वो ऑफ़र ऐसे थे कि वहाँ जा करके ऐसा लग रहा था कि मैं गिनती के लिए जा रहा हूँ कि चलो यहाँ से हूँ। 4 सीन हो फिल्म में, मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा है, मुझे अपने परफॉर्मेंस पे भरोसा है कि मुझे 4 सीन दे दीजिए, बस करने वाला सीन हो तो मैं ये बता दूंगा कि यार जाने के बाद लोगों को वो 4 सीन याद रहे। बिल्कुल, आजकल तो है, अगर एक भी सीन है और अगर एक्टर इम्पैक्टफुल है, थिएटर से बाहर आके हम उसकी बात करते हैं। और खास तौर पे ओटीटी जब से आया है, यस छोटे से छोटा सीन भी जो है आपको याद, इतने मीम्स बन जाते हैं कि वो आदमी हद से ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। अभी एनिमल आई, हीरोइन रश्मिका मंदाना है, तो तृप्ति डिम्परी के ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। पूरी फिल्म में हीरो कौन है? रणबीर कपूर है, पर वो बॉबी देओल के ज्यादा 15 चर्चे हो रहे 15 मिनट का जो लास्ट का बॉबी देओल है उसकी चर्चाएं हैं। तो मैं खुद ही ऐसी चीज़ों के इंतज़ार में हूँ। बिल्कुल मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और वो मौका कब आएगा मुझे नहीं पता है, पर मैं मौके की तलाश में हूँ। अभी तो मतलब मुझे लगता है अभी सफर शुरू हुआ है शायद। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने सिर्फ 5% काम किया है। मैंने मतलब मुझे लगता है कि 95% मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। बट आप ओपन हैं? यस। हाँ, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स को ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ एक जोन भाई में मैं पहुंच यहाँ से गए। अगर निकल करके जाऊंगा तो गौरव किसका बढ़ेगा? भोजपुरी का गौरव बढ़ेगा कि यार भोजपुरी का एक एक्टर है जिसका नाम यश कुमार है और वो अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। जैसे रवि जी भोजपुरी के नहीं है, भाई रवि जी भोजपुरी उनका के नाम नहीं है। रवि जी हिंदी में पहले से कार्यरत थे और अच्छी जगह पे थे, वो भोजपुरी में आए। बिल्कुल, हालांकि बेल्ट उनका भोजपुरी है, बट रवि जी ने भोजपुरी में आकर के उनकी पहचान नहीं बनी। वो ऑलरेडी वेल नोन पर्सन थे हिंदी इंडस्ट्री के। भोजपुरी में आने के पहले शाहरुख खान के साथ किन किन लोगों के साथ उन्होंने, सलमान खान के साथ उन्होंने फिल्में की हैं, आर्मी फिल्म की है उनको बीच में लोग बोलते थे कि मिथुन चक्रवर्ती, दूसरा मिथुन चक्रवर्ती, हिंदी फिल्म में कितनी की है उन्होंने सोलो हीरो। ठीक है, तो वो रवि जी यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ आने के बाद उन्होंने भोजपुरी से गए होते तो समझ में आता। वो हिंदी से भोजपुरी में आए। अगर मैं जाता हूँ तो मैं भोजपुरी से हिंदी में जाऊँगा। कहीं कहीं मैं अगर जैसे पर्सनैलिटी, बात व्यवहार, प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो मुझे रवि जी अपील करते हैं। नहीं बिल्कुल, वो बहुत दमदार, उनकी याददाश्त आपको पता है, मतलब वो इतनी तेज है कि वो अगर एक बार मुझसे मिले, हमने एक इंटरव्यू किया उनका, तो उनके मैंने कुछ उनको किस्से विस्से बताए, तो बहुत खुश हुए कि यार मतलब कि इतना आपको पता है और ये है वो है। उसके बाद वो जब मिलते हैं मुझे, 20 लोग भी अगर बैठे हों तो उसका जिक्र ले आते हैं, अरे भैया ये आदमी जो है, मतलब उनकी याददाश्त जो है वो उनको याद रहता है कि अच्छा पिछली बार यहाँ मिले थे, इस बार यहाँ मिले, और उसी प्यार से सबसे मिलेंगे। मतलब कोई नहीं लगेगा कि इनमें कोई बहुत एटीट्यूड है, स्टारडम है या कुछ नहीं। बात का जी, मुझे लगता है हर इंसान होता है। अगर मैं स्टार हूं तो मेरे साथ में काम करने वाला एक स्पोर्ट बॉय अगर बोल दे कि मैं हड़ताल पे जा रहा हूं तो कोई स्टार वैल्यू काम नहीं करेगी, सबकी शूटिंग रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर है, मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर है। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करते हैं। हर सिस्टम में 10 लोग काम कर रहे हैं तो हर 10 लोगों की अहमियत है। कोई स्टार नहीं होता, कोई बेकार नहीं होता, हर इंसान होता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को इंसान के रूप में देखना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा ये बताइए, जिंदगी में प्यार कब हुआ था पहली बार? प्यार क्या बात करूँ इसमें? प्यार अभी की बात करूँगा। मेरी मोहब्बत मेरी वाइफ है बस, और मेरी बेटी है। क्या लव स्टोरी क्या है आपकी? लव स्टोरी मैंने कहा ना, जब मैं मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहा था, मेरा पहला रिश्ता ख़त्म हो चुका था, मेरी एक बेटी थी। 2018 में उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात तो 2016 में हुई थी सिनेमा करते करते, पर पता नहीं क्यों उनसे बात करना अच्छा लगता था। वो मेरी परेशानियां सुनती थी, हिम्मत देती थी, एज ए फ्रेंड हिम्मत देती थी। 2018 में जब मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही बैठ करके हम लोग, मैं बेसिकली इमोशनल था, चीज़ें था। 21 सितंबर की बात है, इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो उस 21 सितंबर का जिक्र हम लोग हमेशा करते हैं। 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो हम दोनों पास में बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब मुझे प्रपोज़ किया, उन्होंने किया? हाँ, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, बेसिकली ये घर भी किराए का है, काम है नहीं मेरे पास। अभी 2 महीने पहले जब मैंने रेंट भरा हुआ है तो ब्रेसलेट को गिरवी रख करके भरा हुआ है।
उस दौर की बात है। ये 2018 की बात बता रहा हूँ आपको। मैं समझ गया, जब आप हाँ, तो और टैक्सी चलाने की और सोच लोगों की नज़र में मेरी इमेज भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक किसी का डिवोर्स होता है तो लोग हमेशा लोगों की नज़र में इंडियन सोसाइटी थोड़ी, मुझे इंडियन लगता है अभी सोसाइटी भी वो आप मरने के बाद अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकते हैं, मुझे लगता है, और खास तौर पे मेल्स के लिए। मतलब मेल्स कभी सही होते ही नहीं है, कभी किसी सही के नहीं लिए। और किसी भी चीज़ों में, खैर उस रिश्ते के बारे में बात ही नहीं करना है मुझे। तो 2018 में जब सारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि हम साथ में रहेंगे। मैंने कहा कि आप एक स्टार हो, आप कंटिन्यू अच्छी फिल्में कर रही हो, पैसा कमा रही हो, आपके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए एक इंसान इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अंदर से समझ रही हूँ, 2 साल से समझ रही हूँ आपको, 2 साल से आपको देख रही हूँ। तो मुझे उस समय प्यार हुआ और हमने कमिटमेंट किया। बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। दूसरी लड़की होती तो टूट गई होती, बोलती कि नहीं छोड़ो ना, पर मैं अपनी जगह टिक रहा, वो अपनी जगह टिक रहे। और फाइनली 2022 में हमने 2 मई को शादी की। पर 2022 से 2018 के बीच का वो सफ़र बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि कोई भी परिवार में प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, और वो अपनी जगह सही थे, फैमिली अपनी जगह सही थी, जो दिखता है वो लोग बोलते हैं। खैर, प्यार वो था जिसने अपना वादा निभाया, प्यार वो था जो हमेशा दामन पकड़ करके साथ खड़ी रही। और हमने एक चीज़ ये था कि जो भी होगा परिवार की मर्ज़ी से होगा। आखिरकार परिवार ने सोचा कि जब 2 लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हमने शादी की। और आज हम दोनों बहुत खुश हैं। और टचवुड, मेरा हमेशा से यही कहना है कि परिवार ऐसा ही मिले, बीवी ऐसी ही होनी चाहिए। मेरी बीवी जैसी बीवी मैं बोलता हूँ शायद गांव में भी नहीं होंगी। जो बहुत संस्कारों में पली बीवियाँ, लड़कियाँ रहती हैं, शायद वो भी संस्कारों को उतने तरीके से फॉलो नहीं करती होंगी जितना मेरी वाइफ एक स्टार होकर के करती हैं। आप कभी देखिए, उनका सिंदूर यहाँ से यहाँ तक रहता है, मतलब सिंदूर से इतना प्यार है उनको। हमारे बाप दादाओं के ज़माने में औरतें यहाँ से यहाँ तक सिंदूर क्यों रखती? एक बार देखा था, आप दोनों एक अवार्ड शो में आए थे। हाँ। मुझे याद नहीं कौन से अवार्ड शो थे, मैं वहाँ बाई चांस मौजूद था। अच्छा। तो उस वक्त आपकी शादी हुई थी। हाँ शायद थोड़े दिन पहले हुई थी, जहाँ तक मतलब। तो आप अपनी वाइफ के साथ ही आए थे। कुछ तो अवार्ड्स थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, भोजपुरी ही अवार्ड्स थे, एक मुंबई ही अवार्ड में में मेरे साथ गई हैं वो, और वो विनोद गुप्ता जी के में गई हैं, जो पिछले साल हुआ था। भाई आपने नाम लिया तो मुझे मतलब ध्यान आ गया। हाँ, तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो मैंने वही उसी अंदाज में उनको जो है आप दोनों को वहाँ पे लाइव देखा था। आज भी सुबह उठने के बाद से सबसे पहले मेरा पैर छू करके बिस्तर से नीचे उतरती हैं वो। तो ये संस्कार मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आजकल के यंगस्टर में तो होते ही नहीं है। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो पैर छू करके मेरे को विदा करती हैं। सुबह मंदिर में पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद से जा करके माता जी का पैर छू के आकर के मेरा पैर छुएंगे। ये संस्कार मैं नहीं देखता हूँ, ये संस्कार मेरे अंदर है। मेरे घर में आज भी मैं सुबह उठता हूँ तो पिताजी के पैर, भैया के पैर, जो मेरे से बड़े लोग उपलब्ध हैं वहाँ पे, उनके मैं पैर छूता हूँ। मैं ऑफिस निकलूँगा तो मेरे घर में जो जो बड़े हैं उनके पैर छू के निकलूँगा, जाऊँगा तो पैर छूँगा। तो ये मैं खुद संस्कार हूँ, और मैं आने वाले अपने बच्चों में ये संस्कार देना चाहूँगा। आप इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वेस्टर्न कल्चर मत अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर से अगर कुछ लेना है तो इंग्लिश बोलना सीखो, पर माँ बाप की इज्जत इंडियन कल्चर के अनुसार करो। मेरे घर के नियम है, मेरा भतीजा भी है, मेरे सारे घर में जितने हैं, मेरे बड़े भैया, हम सब लोग सुबह उठ करके सबसे पहले माँ बाप का पैर, जो बड़े बड़े लोग हैं सबका पैर छूते हैं। आज भी वही नियम है, स्टार बनने के बाद भी मैं वही करता हूँ। आज भी गांव में जाता हूँ, मुझसे 1 साल बड़ा अगर मेरा कोई खानदान का भाई आएगा तो मैं उठ के पैर छूता हूँ, जबकि मैं देख रहा हूँ गांव से ये सब चीज़ें गायब हैं। तो संस्कार सर सीखिए और सिखाइए, यही मेरा मतलब है। और मैं जैसी बीवी चाहता था वैसी बीवी मेरे पास है। आई एम लकी कि निधि मिश्रा मेरी वाइफ है। ये तो मतलब बहुत ही एक कहीं ना कहीं जो एक पहले ज़िंदगी में आपने फेस किया माता जी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ वो कमी एक पूरी हुई। मैं जब टेंशन में होता हूँ किसी भी चीज़ों को लेकर के, तो मेरे कंधे पे पहला जो हाथ आता है मेरी वाइफ का आता है। बोलते हैं कि टेंशन को लेते हैं, सब चीज़ तो है और नहीं होगा, आगे भविष्य में जो होगा देखेंगे। वो हिम्मत देती है मुझे, वो हिम्मत मेरा और बढ़ जाता, छाती चौड़ा हो जाता। तो अच्छा, अपने बारे में गूगल करते हैं? कभी नहीं। क्यों? मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ सब चीज़ों। फिर भी कभी नहीं, या कभी वाइफ नहीं भेजती है कि देखो तुम्हारे बारे में ये? अच्छा, भोजपुरी स्टार्स के बारे में तो अतरंगी चीजें होती हैं, मैं नहीं मतलब कभी कभी मैं देख लूं तो मतलब वो
एज एन एक्टर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 2021 से 22 तक 1 साल में 24 फिल्में की थी। 1 साल में शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टार ने आज तक किसी भी वुड में 1 साल में 24 फिल्में की हूँ, और 24 की 24 रिलीज फिल्में हैं, रुकी कोई नहीं। तो मैं अब सोचिए 24 फिल्म कर रहा हूँ, मतलब मैं 15 दिन दिन रात एक करके दे रहा हूँ, तो कंप्लीट हो रही है फिल्में। तो मैं कहानी लिखना शुरू कर दिया। मेरे बैनर से, यश कुमार एंटरटेनमेंट से जितनी भी फिल्में मैं बनाता हूँ उनकी कहानियाँ मैं खुद लिखता हूँ, और कहानियाँ कभी कभी दिमाग में आ जाती हैं तो ओवरफ्लो होती है, तो मैं बाहर बाहर दे देता हूँ, ये फिल्म बना लो। जो मुझे लेकर के बनाने आते हैं उनको भी कहानी अच्छी लगती है, बनाते हैं, तो मैं कहानी भी खुद लिखता हूँ। एक्टिंग दूसरे के बैनर में कर ही रहा हूँ, अपने बैनर में कर ही रहा हूँ। तो अभी मैंने नया शुरू किया है अपने यश कुमार एंटरटेनमेंट के लिए गाना गाना। तो अभी 5 गाने इस वक्त में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मेरे रील्स पे, बैक टू बैक, जिसको मैंने गाया है। तो जो इतना काम कर रहा है तो वो फेसबुक क्यों वो क्या नाम है, गूगल पे न्यूज़ क्यों देखे। और फिर लोग तो तरह तरीके के होते हैं, जिनको जो बोलना है वो बोलता रहे, बोलने वालों को रोक थोड़ी सकते। नहीं, उस वो तो खैर आई थिंक पार्ट एंड पार्सल ऑफ देखिए, बिजनेस। आपको 5000 लोग अगर प्यार करने वाले होंगे तो उसमें 50 लोग आपको हेट करने वाले भी होंगे, और उससे फर्क नहीं मुझे पड़ता। लगता है कि वही उन लोगों की जितनी ज्यादा तादाद होगी, आपकी कामयाबी मुझे लगता है Exactly. उतनी ज्यादा होगी। मुझे जब जब गिराने की कोशिश किया है लोगों ने इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं ईश्वर ने दूसरे रूप में मुझे उठाने की कोशिश की है। वो भी ईश्वर भी तो है। वो देखते हैं कि चलो एक आदमी लड़ रहा है दिन रात, तो चलो उसके साथ खड़े होते हैं। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, 1 मैन आर्मी पूरी इंडस्ट्री से लड़ रहा हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। एक बहुत बड़े सिंगर है, दुनिया फ़ैन है, मैं भी फ़ैन हूँ उनका एज ए सिंगर। लेकिन मैं फ़िल्म बना रहा था बेटियाँ छठी माई के, तो बेटियों के ऊपर फिल्म बना रहा था, कमर्शियल एलिमेंट्स नहीं थे। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैंने बेटी के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ, आज से पहले भोजपुरी में इस तरीके की फिल्में नहीं बनी है बेटियों को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी प्यारी सी आवाज़ इसमें हो, क्योंकि ये बेटियों के लिए है। तो बोले भाई तो कह ही दिया, अब हमारा औकात नहीं के मना कर, यहाँ यही वर्डिंग थी उनकी, मुझे अच्छे से याद है। मलेशिया में बैठे थे हम लोग, पैक चल रहा था उनका, और ये बात उन्होंने दारू पीते हुए मुझसे कही थी। हालांकि ज़्यादा ओवर भी नहीं हुआ था दारू कि वो भूल जाएं बात को। तो मैं मान गया, मैंने कहा चलिए अच्छी बात है कि इनकी आवाज़ मेरी फिल्म में आएगी। मलेशिया से हम बॉम्बे आए, मैंने एक बार कॉल किया, नहीं उठाया, दूसरी बार कॉल किया, नहीं उठाया, तीसरी बार फ़ोन किया, नहीं उठाया। मेरे मोबाइल में पर्सनली अगर स्पॉट बॉय का भी नंबर है और मैं कितना भी बिजी हूँ, मान लीजिए आप अभी इंटरव्यू चल रहा है, बैक टू बैक ये फ़ोन आ रहे हैं, अभी मैं उठ के करूँगा कि भाई किसका फ़ोन है। 2 तो अननोन नंबर आए हैं अभी, उनको फ़ोन करके पूछूंगा कौन है, हो सकता है कि यश को किसी की ज़रूरत हो। तो मैंने फ़ोन किया 3-4 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया कि आप बड़े स्टार अपने करके, मैं छोटा मेरी जगह, आज के बाद आपको फ़ोन नहीं करूँगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। 3 दिन बाद फ़ोन आ रहा है, भाई हमसे पुरारी आइल नहीं हाँ, ऐसा इंसान बात बा मंडे के हम आवता नहीं, अब मंडे के अब तो को फ़ोन ना करे के पड़ी, मंडे को मैं आकर के आपकी फ़िल्म में गाऊँगा, क्योंकि फ़िल्म बेटियों के ऊपर है। मैंने मैसेज किया थैंक यू सो मच, और मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ सबसे प्यारी आवाज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि बेटियों के सहयोग में एक गाना आप गाएं। पक्का भाई हम आवता नहीं मंडे के। सर मंडे आया, मंडे को कोई कॉल नहीं आया। धनंजय मिश्रा जी स्वर्गीय हो गए हैं, अब उन्होंने कहा कि अरे एक बार फ़ोन कर लो, उनका आदत ही है, ओके यह आदत ही है उनका। तो मैं एक बार फ़ोन किया, नहीं उठाए, मूड ख़राब हो गया। मैंने लिखा गुड बाय फॉर एवर और नंबर ब्लॉक मार दिया उनका। उस दिन के बाद आज तक नंबर नहीं रखा उनका मोबाइल में। अब वो गाना किससे गवाएं, मैंने कहा मैं गाऊंगा। 20 मिलियन है फिल्म का गाना, देख लीजिए यूट्यूब मेरी आवाज़ में, तो हो गया। तो इस इंडस्ट्री में हेल्पिंग नेचर की बात पे ये मैंने कहा है कि कौन कितना हेल्पफुल है, ये मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी कर लीजिए। यहाँ एक ईगो है, सबके अंदर अपना ईगो भरा हुआ है, सबका अपना एक इंडस्ट्री है कि हम बाप हैं तो हम बाप हैं तो हम बाप हैं। हम इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करते, हम इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक साथ आने के लिए तैयार नहीं। सबको लगता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और ये आई एम द बेस्ट लेकर के ऐसा हाल कर दिया है इंडस्ट्री का कि पूछिए मत। आप दिखावटी बनावटीपना करते हैं कि आप लोग, बिहार में फिल्म रिलीज़ हो रही है, थिएटर में पब्लिक नहीं है, बाहर हीरो को दूध से नहलाया जा रहा है, हीरोइन को दूध से नहलाया जा रहा है पोस्टर को, जबकि हकीकत क्या है, पूरे बिहार से आप 2 लाख 3 लाख का बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, जबकि एक वक्त था कि हम बिहार से करोड़ करोड़ का बिजनेस करते थे। कहाँ गई हमारी वो इंडस्ट्री? उस समय इंडस्ट्री में प्यार था। देखिए, जिस घर में, ये सनातन धर्म की बात बता रहा हूँ, और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस घर में प्यार होता है, जिस घर में अपनापन होता है, जिस घर में एक दूसरे के प्रति त्याग होता है,
वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। उस घर को कोई पीछे नहीं कर सकता, वो हमेशा तरक्की के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री क्या है? एक परिवार है। इस परिवार में सबने जब से खटपट 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 शुरू किया ना कि हम बादशाह हई, तो कहता ना हम बादशाह हई, तो हम फलाना, तो हम ढिमकाना, इंडस्ट्री खत्म हो गई। किस बात का स्टारडम जब आप बिहार से 10 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे हो, जबकि आज के 6 साल 7 साल 8 साल पहले आप करोड़ों रुपए कमा लेते थे। आप ही की फिल्म जो आज 3-3 करोड़ की बना ले रहे हो और बिहार से 10 लाख नहीं निकाल पा रहे हो, जबकि उस समय आपकी फिल्म 60 लाख 70 लाख की बनती थी और करोड़ रुपए सिर्फ बिहार से निकालती थी। क्यों? उस समय प्यार था। हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता था, प्यार करता था। मुझे नहीं करता था, मत करे, वो अलग बात है, पर सबके बीच में एक प्यार था। आज वो प्यार है नहीं। तो वो वही है कि जहाँ कचकच होला वजह से लक्ष्मी हट जाली। आज साउथ वालों को देखिए, एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे के साथ उनका जो त्याग, एक दूसरे के साथ अपनापन। कि विजय की फिल्म में कमल हसन की फिल्म में रजनीकांत की फिल्म में विजय सेतुपति, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए इंडस्ट्री कहाँ है वो। आज हमारे बॉलीवुड से ऊपर हो गई भाई। नहीं, अब तो बॉलीवुड ने भी खूब शुरू कर दिया। सलमान की फिल्म में शाहरुख की फिल्म में किया सलमान, ना। अभी गदर आई, गदर उसकी सक्सेस पार्टी पे सब लोग पहुंचे। तो अब बॉलीवुड ने शुरू किया, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री तो आराम भरोसे हिंदू होटल वाला हाल है। तो उम्मीद करते हैं इंडस्ट्री को भी खूब देखिए यश सर, मिले। कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ काम करिए यार। जब आपकी फिल्में चलनी शुरू होगी, जब आपकी फिल्में थिएटर में लोग देखना शुरू करेंगे, किसका बढ़ेगा? आप फलाना जी हैं, आपकी फिल्म वापस अगर 1 करोड़ रुपए बिहार से कमानी शुरू कर देगी, तो जो एक प्रोड्यूसर पैसा लगाने आ रहा है वो खुशी खुशी बोलेगा कि यार मैंने 2 करोड़ में बनाई, 1 करोड़ अगर मैं सैटेलाइट से निकालता हूँ, 2 करोड़ अगर थिएटर से निकाल लेता हूँ, तो मैं फिल्म में 2.5 करोड़ डालता हूँ, 3 करोड़ डालता हूँ। तो जब इनकम होगा तो पैसा लगेगा तो क्वालिटी आएगी। बिल्कुल, प्रोडक्शन हम लोग आज भी वहीं खेल रहे हैं। राइट जी, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो फॉर द बेस्ट। और हो सकता है कि भाई आने वाले वक्त में सारी चीज़ें अच्छी हों। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मतलब मेरे सबसे एक कह सकता हूँ इमोशनल इंटरव्यूज़ में से एक। मतलब आपकी कहानी वाकई में जो है बड़ी हार्ट टचिंग है, और उम्मीद करते हैं कि जो स्ट्रगल रहा है सक्सेस आपको और ज़्यादा मिले। बस सब जनता जनार्दन का प्यार है, और मैं यही कहता हूँ कि हमेशा ये प्यार बनाए रखें लोग, और प्यार दें मुझे, ताकि मैं निरंतर इन लोगों की सेवा में अपने अभिनय के माध्यम से लगा रहूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।